हाय गाइस, वेलकम टू बबी एक्सप्लेन्स। तो जैसे कि हमें पता है कि असली ना आतिश के साथ लड़ाई कर लेती है और कमाल जब आतिश की साइड लेते हैं ना तो असली आतिश की और कमाल के दोनों के साथ ही लड़ाई कर लेती है। फिर ना वो आतिश को कहती है कि जाओ मरजान को सच बता दो कि तुम कौन हो और फिर मैं देखती हूँ कि मरजान फिर भी तुम्हारा हाथ पकड़ेगी या फिर नहीं पकड़ेगी। तो आतिश को ना गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि डोंट यू इंटरफेयर इन माई बिजनेस अगेन। असली ये मेरा बिजनेस है, तुम्हारा नहीं। और वहीं पर ना फिर जो असली की माँ है ना वो भी कुछ बोलने लग जाती है। तो कमाल ना उसकी साइड लेता है और बोलता है कि आप और असली को हो क्या गया है, हाँ, और आप ये गुस्से में क्या कुछ बोल रही हैं, आपको समझ नहीं आता क्या। फिर ना आतिश कहता है कि मरजान ना मेरी रेड लाइन है, अगर किसी ने उस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की ना तो तुम लोग वो आतिश देखोगे जो तुम आज तक आप लोगों ने देखा ही नहीं है। वाह भाई, मेरा बंदा ऐसा ना हुआ ना, फिर मेरे को मेरा बंदा ही नहीं चाहिए। फिर ना उसके बाद एंट्री होती है नज़ीर की। तो नज़ीर ना जल्दी से आता है हैदर के पास और वहीं पर नरमीन भी बैठी होती है। तो नरमीन से आके ना और हैदर से आके वो पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया और कोई इमरजेंसी है क्या, जल्दी बताओ मुझे। वो बोलती है कि ओ गॉड, तुम्हें पता ही नहीं है क्या, आतिश और मरजान दोनों ने अपना प्यार डिक्लेयर कर दिया है और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इतना सुनते ही ना नज़ीर की हवाइयाँ उड़ जाती है। वो बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम होश में तो हो, क्या बोल रही हो। तो नरमीन के पास आकर फिर बोलता है। तो नरमीन बोलती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, वैसे भी तुम्हारे लिए ये अच्छा ही है कि अगर तुम मरजान को भूल जाओ तो। फिर ना नज़ीर फिर से कहता है कि आप लोग बोल क्या रहे हो और आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर वो सब फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ओ गॉड, इसी वजह से मैं डर रहा था। और वो भी ना तोड़ फोड़ करने लगता है और उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। भाई मेरे को ना बियर्ड वाला नज़ीर अच्छा लगता था, ये बिना बियर्ड के तो अजीब सा ही लग रहा है ये। फिर ना नरमीन फिर से कहती है कि अब तुम मरजान को भूल जाओ। वो बोलता है कि मैं कभी भी मरजान को नहीं भूलूंगा और वो कहीं भी नहीं जाएगी, वो सिर्फ मेरी है, मैं उस आतिश को अपना मार डालूंगा। और ना इतना सुनते ही नरमीन खड़ी हो जाती है और वो जल्दी से हाइदर के पास जाने की कोशिश करती है। पर हाइदर ना जल्दी से उसे बोल देता है कि नरमीन तुम अंदर जाओ, हम लोगों को ना प्राइवेटली कोई बात करनी है, तुम अंदर जाओ। तो नरमीन वहाँ से अंदर चली जाती है। तो हाइदर ना उसको बोलता है कि पहले तुम ना काम डाउन हो जाओ। तो वो ना नज़ीर हाइदर का कॉलर पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आती हाइदर, मैं काम डाउन नहीं हो सकता, मरजान सिर्फ मेरी है और मुझे ये सब रोकना होगा। मैं मरजान को इतनी आसानी से नहीं खो सकता, हमें आतिश को मारना ही होगा, हमें ना आतिश को मारना ही होगा। तो हैदर से कहता है जो होना तो वो हो गया, अब ना हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आतिश से कैसे पीछा छुड़वाना है। तो वो उसका फिर से कॉलर पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मुझे आतिश से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ मरजान से मतलब है, अगर आतिश मरजान के पास जाएगा तो मुझे आतिश को ही मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद ना हाइदर उसको सब बता देता है कि उसने कैसे उसके बारे में पता करवाया था और वो उलुल की कब्र पे भी जाता है और उसका कोई भाई भी नहीं था जैसा कि उसने बताया, उसकी एक बहन ज़रूर थी। तो अब हम इसका मतलब ये है कि वो हमसे झूठ बोल रहा है और अब हमें ना जल्द से जल्द पता करना ही होगा। तो ना नज़ीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तोड़ फोड़ करने लगता है और चेयर्स वगैरह ना ऐसे फेंकने लग जाता है। वो बोलता है कि अभी तक हमें ये भी नहीं पता चला कि वो आदमी है कौन और ये हमें ना जल्द से जल्द पता करना होगा कि इसकी ट्रू आइडेंटिटी है कौन। और इससे पहले ये मरजान को मेरे से हमेशा के लिए दूर ले जाए, मैं उसको मार डालूंगा और मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मिर्ज़ान को मैं वापस लेकर ही आऊँगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बुराक ना घर आ गया होता है मरजान के और ना बुराक को बुलाया होता है असली और असली की माँ ने। तो ये ना उस बुराक का लाइक और हैदर का बांटा फोड़ने वाले हैं क्योंकि बुराक ऑलरेडी हैदर का बेटा है। तो फिर ना बुराक उन्हें बोलता है कि क्या इस बारे में आतिश को पता है, तो कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आप लोग सब बताने वाले हैं, क्योंकि आतिश भाई ने मुझे बोला था कि जब तक वो ना कहे तब तक मुझे वेट करना है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है बेटा, सब कुछ पता है और अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हें अपना सच सबके सामने लेके आना है। और असली ना ऐसे खुश हो रही होती है, पागल लड़की। बट ना बुराक ऐसे रेडी नहीं होता, बट जो असली की माँ है ना वो उसको रेडी कर लेती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है मरजान पर। मरजान ना अंदर होती है और दीमत से बात कर रही होती है और दीमत को बोल रही होती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दीमत, और मुझे पता नहीं लग रहा मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो बोलती है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ पर आ जाऊँ। वो बोलती है कि हाँ आ जाओ। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं अभी यहाँ पर आती हूँ। फिर ना हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि आतिश ना रूम के अंदर आ जाता है, तो वो जल्दी से मरजान उसको पूछती है कि क्या क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। वो बोलता है कि हमें इस बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो ना फिर मरजान जल्दी से आतिश को हक कर लेती है और आतिश भी उसको हक कर लेता है। तो मरजान ना काफ़ी अपसेट सी होती है और ना उसकी आंखों में से आंसू से निकलने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है कि जब तक तुम मेरी साइड हो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है और मुझे किसी का भी ऐसे नहीं है कि कौन मेरी साइड है कौन नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी और की ज़रूरत भी नहीं है और मैं हर चीज़ को फेस कर सकता हूँ जब तक तुम मेरे साथ खड़ी हो। फिर ना मरजान भी कहती है कि मैं भी तब तक ही स्ट्रांग हूँ जब तक तुम मेरे साथ हो और मैं हमारे प्यार के ऊपर विश्वास करती हूँ और मैं तुम पर भी बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मुझे पता है कि हमें और कोई भी हर्ट नहीं कर सकता जब तक हम दोनों एक साथ हैं, तो हमेशा हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। फिर ना मरजान आतिश की तरफ देखती रहती है, फिर वो बोलती है कि हमें ना दोनों को साथ में लड़ना होगा इस चीज़ के लिए। तो आतिश कहता है कि मुझे पता है और आज तक मैंने तुम जैसी स्ट्रॉन्ग और ज़िद्दी लड़की नहीं देखी। तो बोलती है कि हाँ मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ। वो बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है कि तुम थोड़ी ज़िद्दी हो और इसी ज़िद के कारण तो मुझे तुमसे प्यार है। तो ना वो दोनों फिर ऐसे थोड़ा सा रोमांटिक होने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि मुझे ना ऐसे डर सा लग रहा था इसलिए मैंने तुमको भी थोड़ा डरा दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद ना आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और मरजान भी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी और मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, जब तक तुम चाहो तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर ना आतिश ऐसे अपने मन में सोचने लग जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं मरजान जो मैं अभी तक तुम्हें बता नहीं पाया हूँ और मैं वो चीज़ें तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ कि मैं तुम्हें वो चीज़ें कैसे बताऊँ। मुझे नहीं पता जब तुम्हें वो चीज़ें पता चलेंगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। तो आतिश ने ऐसे सोचता ही रहता है। वो बोलता है कि मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें सच कैसे बताऊँ। अगर तुम मुझसे नफ़रत करने लगी तो क्या होगा। मैं हम पर गिव अप नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं ये सब तुमसे छुपा रहा हूँ, पर मैं जल्द से जल्द तुम्हें ये सब बता दूँगा। मुझे तुम्हें खोने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर वो सच सामने आ गया कि कहीं मैं तुम्हें खो ही ना दूँ। तो फिर उसके बाद मरजाना उसे बोलती है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या। तो आतिश कहता है कि हाँ कुछ कहना है, पर फिर वो ना अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं तुमसे कहना तो चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। फिर ना वो अपने आप मन में सोचने लग जाता है। तो मरजाना फिर उससे पूछती है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या। वो बोलता है कि हाँ कुछ कहना चाहता हूँ पर अभी नहीं, फिर और मैं तुम्हें सही टाइम आने पे सब कुछ बता दूँगा। तो मरजाना उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि इन सब कामों में तुम भी थोड़ी बिजी हो गए हो, पर मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहती थी। अगर हम यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएं। वो बोलता है कि मतलब वो बोलती है कि आई थिंक हम दोनों को ना थोड़ी नीड है बाहर जाने की। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं फैमिलीज़ से के रिएक्शंस नहीं देखना चाहती, मैं इन सब फैमिली से दूर जाना चाहती हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि मेरा माइंड थोड़ा कम्प्लीटली ठीक हो जाए। इसलिए मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, मैं हम दोनों के लिए टाइम निकालना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से थोड़ा दूर जा सकते हैं ताकि हम एक दूसरे को टाइम दे सकें और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और हमारा प्यार और अफेक्शन दोनों ग्रो हो सके। फिर ना आतिश कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। वो बोलती है कि देखो अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी। वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं है। फिर ना वो बोलती है कि आतिश कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर ना आतिश कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। तो मरजाना फिर उससे पूछती है कि आतिश सच में कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर ना वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो मेरे अंदर चल रहा है ना, जब तुम वो सुनोगी मुझे नहीं पता कि तुम मेरे गले में अपनी बाहें डालोगी या फिर मुझसे दूर हो जाओगी। मुझे ये चीज़ों का डर लग रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तो जैसे ही वो ये सोचता है ना तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो मरजाना जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि डोंट यू डेयर, अब हमारे बीच कोई भी दीवारें मत बनाओ आतिश। तो वो फिर से रुक जाता है कि नहीं मैं कोई भी दीवारें नहीं बना रहा हूँ और मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। वो फिर उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वो बोलता है कि तुम मेरा सब कुछ हो और हमारे बीच कोई भी दीवार नहीं बन सकती और तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं हम दोनों के बीच कभी भी कोई भी दीवार बनाऊँगा। फिर वो बोलते हैं कि कोई बात तो ज़रूर है जो तुम मुझे से छिपा रहे हो, इधर देखो मेरी तरफ।
और वो ना उससे पूछने लगती है, फिर बोलती है कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते आतिश, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है ना, और हम दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, और हमें कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, ये मेरा फिर से तुमसे प्रॉमिस है। तो ना मरजान फिर आतिश की तरफ ना ऐसे देखने लगती है कि शायद आतिश कुछ कहेगा। फिर थोड़े टाइम बाद वो बोलता है कि मरजान अभी ना मुझे लगता है कि वो राइट टाइम नहीं है, बट वी हैव टू टॉक, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और और इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, बाहर से ना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लग जाती हैं। आतिश और ना मरजान दोनों बाहर की तरफ देखने लगते हैं, तो मरजान बोलती है कि बाहर कुछ हो रहा है क्या, तो वो दोनों भागने लगते हैं बाहर की तरफ। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि नरमिन और जो असली की माँ है ना, उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है, और नरमिन ना उन लोगों को बोल रही होती है तुम्हें कैसे पता चला कि बुराक हाइदर का बेटा है, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, मैं हाइदर को बुराक के पास तक नहीं आने दूंगी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।